हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नंबर 3 है ये एचपी पटवारी के लिए। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम के लिए भी आप इस मॉक टेस्ट को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी में भी आपका कंप्यूटर डाला है। ठीक है, सिलेबस भी आया हुआ है, तो कंप्यूटर उसमें भी है, लगभग सेम ही है। ठीक है, तो आप उसके लिए भी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट है आपके सभी प्लेलिस्ट में जाना। 40 के मॉक टेस्ट है। ठीक है, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनवैलिड आईपी एड्रेस? इनमें से कौन सी जो है इनवैलिड है, अमान्य है, मतलब जो हो नहीं सकती? ठीक है, IPv4, इसमें रेंज होती है ना, पॉइंट से लग होते हैं 4। इनमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आ सकती है आपकी? 0 से 0 भी आ सकती, 255 तक। ठीक है, इन सभी में इतनी इतनी वैल्यू आ सकती है। 4 पार्ट्स हैं ना ये, तब देखो किस किस में कितने कौन सी वैल्यू आ सकती, कौन सी नहीं आ सकती। देखो 105 आ सकती 0 से, ये 0 भी आ सकती, 0 भी आ सकती, 1 ये तो आ सकती, 1, 10, 100, 111 ये 0 और 255 के बीच में है। 192, 101 ये भी बीच में है। बाट 130 ये 0 से 255 के बीच में। ठीक है, 302 जो है ना ये बड़ा है, ये नहीं आ सकती, तो इसलिए आंसर नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इनवैलिड है ये वाली आईपी एड्रेस नहीं हो सकती। आईपी एड्रेस में 4 जो बने हुए हैं ना, इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है? 0 से 255 तक। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फ्लोइंग इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास दो टाइप्स के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो। ठीक है, फ़ोन्स में व्हाट्सएप हो गई, VLC हो गई, एक्सेल वगैरह। ठीक है, VLC हो गया, एक्सेल हो गया आपके पास, व्हाट्सएप हो गई। ठीक है, ये आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपके पास एंड्रॉयड है, मैकओएस है। ओके, तो इसमें देखना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसी में आता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ओके, जैसे एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, विनरार हो गया। ठीक है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक, MS पावर पॉइंट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नॉर्मल आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विनरार आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। VLC आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से पूछे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा आपका है? विनरार। कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, डिवाइस ड्राइव जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। ओके, तो विंडर इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग बंडल एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में कौन सा MS विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग है? किसका? MS विंडोज़ का। ठीक है, MS विंडोज़ का कौन सा ये है? वो आपका, ठीक है, MS पेंट। ये नॉर्मली होता है ये विंडोज़ में। ठीक है, पेंट वगैरह करते हैं ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन दैट परफॉर्म ए सिंगल एंट्री। ठीक है, ऑन ए वर्ल्ड वाइड वेब। जब आप साइट में ही करते हैं ना, बोले कि www आप कुछ भी लिख रहे हो .facebook.com, तो डिस्प्ले होता है ब्राउज़र में आपका। ठीक, विच जहाँ पे आपके टेक्स्ट भी होते हैं, इमेजेस भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं। ठीक है, एंड हाइपर लिंक टू सच डॉक्यूमेंट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेब पेज। ठीक, नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैन? तो मैन की फुल फॉर्म क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क?
तो लैन की फुल फॉर्म पता नहीं चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल जो आपके पास नॉर्मल आपके पास फ़ोन है, इससे आप हेडफोन वगैरह कनेक्ट करते हो। नेटवर्क होता है क्या, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होना, उसको बोलते हैं नेटवर्क। जैसे आपका फ़ोन किसी दूसरे फ़ोन के साथ कनेक्ट है, ये नेटवर्क हो गया। ठीक है, आपका फ़ोन जो है ना एयरफोन लगा रहे हो, ब्लूटूथ लगा रहे हो, ब्लूटूथ एयरफोन, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क छोटे से एरिया में। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग है, मान लो स्कूल है, यहाँ पे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। फिर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है एक सिटी में। ठीक है, जैसे केबल्स वगैरह नहीं है वहाँ पे, बिल्डिंग्स, यहाँ पे स्कूल्स हैं, ये भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी स्कूल्स हैं, कॉलेज है, ये आपस में कनेक्ट है। केबल के नेटवर्क को जितना एरिया जो घेरता है ना, उसको बोलते हैं मैन। और वाइड एरिया कंट्री या कॉन्टिनेंट्स में होता है। ठीक है, एरिया पे डिपेंड करते हैं। लोकल आपका एक बिल्डिंग जितना, मेट्रोपॉलिटन एक आपके शहर जितना, वाइड एरिया कंट्री या कॉन्टिनेंट। ठीक है, पैन आपके फ़ोन के आसपास जितनी ब्लूटूथ की रेंज आती है या एक घर में। ठीक है, ओके। तो क्या है, मैनुअल नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट डैश इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है, आप ब्राउज़र में जाते हो, आपके क्रोम वगैरह तो ब्राउज़र है जहाँ पे आप नेट वगैरह चला सकते हो, क्रोम ब्राउज़र है आपके पास। ठीक है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है। ठीक है, ऐसे होता है ना गोल क्रोम। तो इज़ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, गूगल पे जाते हो, गूगल एक आपका सर्च इंजन जहाँ पे आप कुछ सर्च कर सकते हो, वो होते हैं सर्च इंजन। ठीक है, तो ना माइक्रोसॉफ्ट दोबारा जो डेवलप करा गया है वो है आपका बिंग। बिंग में क्या आपके पास सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल जैसे जहाँ पे आप सर्च करते हो नीचे डाटा आ जाता है। ओके, बिंग है। ओके, एज जो है वेब ब्राउज़र है ये। इन्होंने पूछे थे माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग आपके पास क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट डैश इज अ स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। CPU एंड द मेन मेमोरी के बीच में बफर क्या होता है आपके पास, कैचे। ठीक है, ओके। यहाँ पे मेमोरी टाइप होती है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। आपके पास मेमोरी दो टाइप की होती है। ठीक है, रैम रोम के बारे में पता होना चाहिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फाइंड इनपुट डिवाइस आउट द फ्लोइंग। इनपुट डिवाइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जो आपको इनपुट देने काम आती है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी थी, मॉनिटर हो गया आपके पास, फिर देन स्पीकर हो गया। ठीक है, तो उसमें बोला कि इनपुट डिवाइस कौन सी है आपके पास, तो प्लॉटर है कि आपके पास आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्पीकर भी क्या आउटपुट डिवाइस है आपकी। बार कोड प्रिंटर, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और ये जॉयस्टिक की आपकी इनपुट डिवाइस। तो आपको पूछा था इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो जॉयस्टिक आपकी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट, साइबर क्राइम नहीं हो सकता, साइबर क्राइम। ठीक है, इंटरनेट के रिलेटेड क्राइम कौन सा नहीं हो सकता, प्रोवाइडिंग सोशल बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, ये नहीं हो सकता। राइटिंग अब्यूसिव लैंग्वेज इन कमेंट ऑन सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, कैनॉट पूछा हुआ तो कौन सा नहीं हो सकता है,
तो यही नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी क्राइम है। गेटिंग एक्सेस टू पासवर्ड, किसी का पासवर्ड ले लेना, ये भी क्राइम है। पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये भी एक क्राइम है, ठीक है। तीनों क्राइम है, जो नहीं है वो पहला ही, ठीक है। सोशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट, ठीक है। काल्क स्प्रेडशीट की एक्सटेंशन आपकी ODS। शीट की एक्सटेंशन की आपके पास ODS, ओके, .ods। ये होती है आपके पास एक्सेल SX, ये होती है आपके पास MS एक्सेल के लिए, ठीक है। MS एक्सेल की एक्सटेंशन है ये, ओके। नेक्स्ट है डैश इज़ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, ठीक है। माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आपके पास एयरफोन होते हैं ना आजकल, यहाँ पे आपके स्पीकर होता है, यहाँ पे माइक होता है, ठीक है। एयरफोन है तो इनपुट आउटपुट दोनों एक्ट करता है, इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। अगर नॉर्मल किसी एयरफोन में आपके पास स्पीकर ही हो, ठीक है, यहाँ पे कानों में लगवाने वाले, तो आउटपुट डिवाइस। कहीं पे माइक ही हो, सिर्फ माइक आपका, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो प्लॉटर, ये आपके पास आउटपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, इनपुट देने का काम आता है। जॉयस्टिक पे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो प्लॉटर इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है इट हेल्प इन एक्सेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग, परफॉर्मिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द कोलैबोरेशन ऑन द लास्ट टेबल ऑनलाइन डाटा। टेबल्स होते हैं ना आपके पास, उनमें डाटा स्टोर करने के लिए, एडिट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है। अडोबी रीडर तो नहीं है, PDF के लिए होता है, ठीक है। जो भी PDF मिलेगी देखो ना, PDF खुलती है, अडोबी रीडर में खुलती है। विंडो मीडिया प्लेयर में आपके सॉन्ग्स वगैरह ये होते हैं, ठीक है। गूगल शीट्स में है ये, इसमें डब्बे होते हैं, ठीक है। इन डब्बों में एडिट कर सकते हो, डाटा स्टोर कर सकते हो, शीट्स के फॉर्म में होता है, टेबल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और पेंट होता है जहाँ पे आप पेंट करते हो, नॉर्मली कोई भी पेंट कर दिया, ठीक है। शीट्स इसका आंसर, गूगल शीट्स। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच वन विल यू सिलेक्ट एज ए गुड पासवर्ड। साइबर सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन बैंकिंग खाते के लिए निम्नलिखित कौन सा पासवर्ड चुनेंगे, ठीक है। पासवर्ड जो अच्छा हो, कोई गैस ना कर पाए, ठीक है। जल्दी से खुले ना, सिर्फ आपको ही पता हो। नॉर्मली गैस जो आराम से गैस हो जाए वैसा पासवर्ड नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये गैस हो जाएगा 233, ये पासवर्ड नहीं रख सकते। Tommy 1 ये भी नहीं। PC ये भी नॉर्मली कोई गैस कर सकता है, ये पासवर्ड अच्छा है क्योंकि नॉर्मली कोई गैस कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसा पासवर्ड ही रखना जो नॉर्मली गैस ना कर पाए, जिसमें नंबर भी हो, डॉलर भी हो, ठीक है, साइंस हो डिफरेंट, तो वो एक अच्छा पासवर्ड माना जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ एन ईजी ऑनलाइन टूल अवेलेबल टू क्रिएट। एक टूल है, क्रिएट एंड कलेक्ट ऑर्गेनाइज डाटा ऑनलाइन जस्ट बाय प्रोवाइडिंग इट्स URL। ठीक है, जस्ट URL प्रोवाइड करोगे ना, आप लिंक प्रोवाइड करोगे जहाँ से डाटा कलेक्ट करते हो, वो गूगल फॉर्म की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प पीपल टू फाइंड। एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि पीपल्स को, इंसान को क्या करता है, हेल्प टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन इन स्कैनिंग वेब पेजेस प्रेजेंटिंग लिस्ट, ठीक है। जबकि आप कुछ सर्च करते हो ना, ठीक है, वहाँ पे आपको रिजल्ट देता है ऑनलाइन सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्च इंजन, ठीक है। जैसे गूगल हो गया, यहाँ पे आप लिख के कुछ भी नीचे सर्च आ जाता है, यही पूछा कि उस चीज़ को क्या बोलते हैं। वेब ब्राउज़र होता है जहाँ पे इंटरनेट चलाते हो आप, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, जहाँ पे सर्च करते हुए चीज़ें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, वो होता है आपका सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDBMS। RDBMS किसका एग्जाम्पल है, आपका MySQL, ठीक है। SQL का क्या होता है, फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इसी के RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी भी, ठीक है। डाटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो किसका है, माइस्क्यूएल का, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में सभी के लिए अवेलेबल होती है और फ्री होती है, ठीक है। ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, काल्क है, ठीक है। एक्चुअली पेड होता है, ठीक है, नॉर्मल खरीदना पड़ता है, ठीक है। इम्प्रेस, काल्क जो फ्री है, ठीक है। राइटर आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन के लिए होता है। इसमें स्प्रेडशीट का पूछा हुआ था, ठीक है, जिसमें टेबल्स हो, ठीक है। स्प्रेडशीट ऐसे होता है जिसमें टेबल की हेल्प से होता है। तो एक्सेल भी में भी टेबल होते हैं, बट ये पेड होता है, ठीक है। फ्री पूछा, ओपन सोर्स पूछा था, काल के ओपन सोर्स स्प्रेडशीट है आपके पास, स्प्रेडशीट, ठीक है। नेक्स्ट है 8 बिट टुगेदर मेक्स, 8 बिट मिला के क्या बनाता है, तो 4 बिट्स को मिला के बनता है निबल। आठ बिट्स को मिला के बनता है आपके पास एक वाइट, ठीक है। और 1024 बाइट्स को मिला के बनता है आपके पास एक KB, किलो बाइट। 1024 KB को मिला के बनता है आपके पास एक MB। 1024 मेगाबाइट MB को मिला के बनता है एक GB, ठीक है। तो पूछा 8 बिट्स को मिला के क्या बनता है बाइट आपका, ठीक है। निबल होता है आपके पास 4 बिट्स, किलो होता है आपके पास 1024 बाइट्स, ओके। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क WWW की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसमें WWW में W जो है सेकंड पोजीशन में वो क्या करता है, ठीक है। WWW इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो सेकंड वाले की क्या है, ठीक है, सेकंड वाले की वाइड, ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको अगर PDF कोर्स ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो, जिसमें आपको मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। ये प्राइस जो है 14 तक है, ठीक है, 14 अप्रैल तक, जिसमें आपको मिल जाएंगे मैथ्स के PDFs, ठीक है, चैप्टर वाइज। साइंस के PDF चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे 1000+, ओके। हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिससे भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे चैप्टर कोई आपका चैप्टर है, उस चैप्टर का क्वेश्चन करने हैं तो इन PDF में चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बाकी वीडियोस तो हैं ही, आपको 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ये कितने के, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 99 रुपीज़ का, ठीक है। ये सब कुछ 99 रुपीज़ में मिल रहा है आपको, ओके। बाकी अभी कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट होंगी जो आपके सिलेबस में है ना, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, हार्डली 10 की क्लासेस होंगी, ठीक है, 10 से 15। कंप्यूटर चैप्टर वाइज देखेंगे, ठीक। इसमें और देखने से PDF, इसमें भी PDF प्रोवाइड कराए जाए आपको, ठीक है। PDF चैप्टर वाइज, ओके, जिसमें आपके कंसेप्ट्स होंगे, कंप्यूटर में कंसेप्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, कंसेप्ट्स नोट्स आपको, ठीक है, और आपको क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। इसका प्राइस अभी डिसाइड नहीं किया है, हार्डली 30-40 रहेगा, ठीक है, 30 या 40, ओके, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन, अगर वेकना तो नंबर ये है, ठीक है। सिंगल सिंगल ले सकते हो, ठीक है। मैथ्स का लेने हो किसी को 40 का है, ठीक है। अगर साइंस का लेने हो वो 40, मॉक्स लेने हो, ठीक है, मॉक्स भी आपके पास हैं 50 रुपीज़, ठीक है। फिर देन कंप्यूटर का भी निकलेगा तो कंप्यूटर में 40-50 होगा, ठीक है। कंप्यूटर में 40 या 50 रुपीज़ के होंगे, ठीक है, ठीक है। और कंबाइन लेना तो कंबाइन 3 और कंबाइन 99 है,
तीनों इकट्ठे आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 1000 क्वेश्चन तो इसमें लिखा 1000, अगर 1000 क्वेश्चन तो मैथ में ही अभी तक हो गए हैं, ठीक है। 30 क्लासेज हो चुकी हैं आपकी, तो एक क्लासेज में हार्डली 15 क्वेश्चन भी होंगे ना, 15 क्वेश्चन तो 15 तक, ठीक है। 450 क्वेश्चन तो यही है, 450 से ज़्यादा ही हैं, एक वीडियो में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ही आपको काफ़ी क्वेश्चन 500-600 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा, 600 के 700 क्वेश्चन तो मैथ्स में होगा, ठीक है। साइंस में सेम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, चैप्टर वाइज है, एनसीईआरटी बेसिस है, ठीक है। एनसीईआरटी के बेस पे ही है, ओके। अगर तीनों लेने हो तो तीनों का प्राइस मैथ, साइंस और मॉक इनका 99 है, ठीक है। ये अप्रैल आपका 14 तक है, 14, ठीक है। फिर नहीं, इसका यही प्राइस रहेगा, ठीक है, 99। और कंप्यूटर के लगेंगे, ठीक है, कंप्यूटर के या 30-40 देख लेंगे, ठीक है। 30-40 PDFs क्वेश्चंस, ओके। कंप्यूटर जो भी सिलेबस है ना आपका वो कंप्लीट होगा आपका। वीडियोस तो रहेंगी, वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में आ जाएंगी, कंप्यूटर नाम की प्लेलिस्ट होगी पटवारी के लिए, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ वीडियो डल जाएंगी, ठीक है। चैप्टर वाइज होंगी, जो आपकी फंडामेंटल कंप्यूटर हो गया, साइबर सिक्योरिटी, एक्सेल वगैरह, उनकी चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। PDF मिलेंगी, PDF हार्डली 30-20-40 कितनी होगी, ठीक है। इसके बाद वीडियोस लेंगे तब देखेंगे इस कंप्यूटर का, ओके। इन तीनों का तो है 99, कंबाइंड 99 है, ठीक है। ऐसा नॉर्मल 40-40-40, ठीक है, 40-40-50 मॉक्स 50 के अभी तक 5 मॉक्स मिल जाएंगे आपको फुल, ठीक है। बाकी सेक्शन तो मिलते रहेंगे, ओके। तो कीबोर्ड शॉर्टकट की बतानी है आपको, ठीक है। कीबोर्ड की शॉर्टकट दैट एड्स द करंट वेब पेज टू योर बुकमार्क्स। कीबोर्ड शॉर्टकट दैट एड्स करंट वेब पेज, कोई भी वेब पेज खुला है ना उसको बुकमार्क कर देती है यहाँ पे। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL+D आपके पास, ठीक है। ओके, CTRL-H होती है हिस्ट्री के लिए, ये क्रोम ब्राउज़र में होती है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आपके पास ये होते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है, सभी चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए। ब्राउज़र मैंने किसी यहाँ पे कुछ खुला हुआ है, सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री खोलनी है आपको ब्राउज़र की, तो CTRL+H ये आपके पास बुक मार्क करने के लिए, ठीक है। ऐड द करंट वेब पेज, कोई वेब पेज खुला है उसको बुक मार्क करने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है, ताकि बाद में आके आप उस वेब पेज को देख लो, ठीक है। थैंक यू।